हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम NIOS का क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों का चैप्टर 4 होम साइंस का कर रहे थे, जिसमें मैंने पार्ट 1 में वीडियो में आप लोग को यहाँ तक बता दिया था फंक्शंस ऑफ फूड का। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 2 वीडियो है ये। यहाँ पर आप लोग का शुरू होता है टॉपिक न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस अभी आप लोगों को पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस नाउ रीड अबाउट द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए अब न्यूट्रिशन का मतलब समझते हैं। ऑल ऑफ अस ईट फूड। हम सब लोग खाना खाते हैं। फूड प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द बॉडी एंड एनेबल्स इट टू सेटिस्फाई फिट एंड एनेबल्स इट टू स्टे फिट एंड हेल्दी। तो फूड आइटम जो हम खाते हैं उससे हमें क्या होता है, बॉडी को नरिशमेंट मिलता है और हम जो हैं फिट और हेल्दी रहते हैं। द फूड दैट वी ईट अंडर गोज मैनी प्रोसेस। जो हम खाना खाते हैं, कभी आप लोग इमेजिन करो, जो चीज़ें आप खाते हो, चाहे बाहर की हो घर की हो, तो वो बॉडी में जाने के बाद बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरती है। जैसे कि फर्स्ट द फूड इज़ डाइजेस्टेड। सबसे पहले तो आपका खाना डाइजेस्ट होता है जब आप खाते हो तो। ठीक है, फिर वो देन इट एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। फिर उसके अंदर जो भी पोषण वाली चीज़ें होती हैं वो अलग हो जाती हैं और आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। फिर ब्लड के ही थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होती हैं, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होती हैं जहाँ जहाँ भी बॉडी के पार्ट में ज़रूरत होती है। और जो ट्रांसपोर्ट होता है वो नरिशमेंट, पोषण वाली चीज़ें खून के थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, वो उस जगह पे जा कर के फिर वेयर इट यूटिलाइज्ड, वहाँ पे फिर वो नरिशमेंट को इस्तेमाल कर लिया जाता है। द वेस्ट प्रोडक्ट, फिर जो बाकी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो बॉडी से आउट कर दिया जाता है। तो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ टेकन इन एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। न्यूट्रिशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें फूड आइटम जो है अंदर जाता है बॉडी के अंदर, और उसके अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं, डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, देन यूटिलाइज होता है ट्रांसपोर्ट होकर के, ये सारा प्रोसेस जो हमारे न्यूट्रिशन में आता है। न्यूट्रिशन का यहाँ पे छोटा सा टेबल भी दिया हुआ है, देखिए। न्यूट्रिशन इज़ इक्वल टू ईटिंग, हमने खाया, डाइजेशन, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ खून में, ट्रांसपोर्ट हुआ खून के थ्रू, और फिर यहाँ जहाँ पे गया वहाँ पे यूटिलाइज़ कर लिया गया। यूटिलाइज़ मतलब इस्तेमाल करना। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शन। न्यूट्रिएंट्स और उसके फंक्शन। वी ऑल नो दैट फूड हेल्प्स इन द नरिशमेंट एंड हेल्थ ऑफ द बॉडी। हम जानते हैं कि फूड जो है हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी को पोषण देने में और हमारी अच्छी सेहत के लिए। द नरिशमेंट इज़ बॉट अबाउट बाय स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो नरिशमेंट होता है, नरिशमेंट क्या होता है, एक तरह से छोटे छोटे से स्मॉल यूनिट्स होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं। नाउ व्हाट आर दीज न्यूट्रिएंट्स। अब वो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस। ये कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं, खाने में होते हैं, और उनका एक तरह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे बॉडी को नरिश करें। ठीक है, हमारी बॉडी को पोषण दें। अब वो क्या क्या है, न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ पे दो तरीके के हैं। न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले है मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़ा, और माइक्रो मतलब छोटा। ये आप लोगों को पता ही है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, बोथ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर इक्वली एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। ऐसा नहीं है कि मैक्रो ज़्यादा खाना चाहिए, माइक्रो ज़्यादा खाना चाहिए, दोनों में से किसी को कम खाना चाहिए। दोनों ही एक अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, इक्वली एसेंशियल है हमारी बॉडी और अच्छी सेहत के लिए। ईच न्यूट्रिएंट्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द बॉडी। सबका अपना अपना काम है हमारी बॉडी में। जैसे सबसे पहले आ जाता है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। दीज आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज़। ये हमारी बॉडी में जो है ज़्यादा क्वांटिटी में, एक मिनट, दीज आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन फूड, सॉरी बॉडी में नहीं, फूड आइटम में। ठीक है, दीज आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन फूड एंड आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट बाय द बॉडी। हमारी बॉडी में ज़्यादा ज़रूरत भी होती है इसकी, और ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे खाने में मौजूद भी होता है। अब ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से ऐसे केमिकल्स आते हैं, चलिए देखते हैं। ये जो बॉक्स में दिया हुआ है ना, ये हमारे सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इसको चाहे तो आप कहीं नोट भी कर लेना। जैसे हमारा हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑयल, ये सब सारी चीज़ें हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले है अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट। अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी एज स्टार्च इन सीरियल। जैसे हमारे सीरियल्स, गेहूँ, पल्सेस, पोटैटोज़, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है,
दे आर प्रेजेंट एज सिंपल कार्बोहाइड्रेट इन शुगर। सिंपल कार्बोहाइड्रेट के तौर पे मौजूद होता है किसमें, शुगर में, गुड़ में, फ्रूट्स में, हनी में, मिल्क में, इन सब में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च एंड शुगर्स आर ईजिली डाइजेस्टेड। जो स्टार्च एंड शुगर होता है हमारी बॉडी के थ्रू ईजिली डाइजेस्ट कर लिया जाता है एंड प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। और इससे कार्बोहाइड्रेट से हमें बॉडी को एनर्जी भी हमारे बॉडी को मिलती है, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि प्रोटीन से एनर्जी मिलती है। हाँ, प्रोटीन से भी मिलती है, लेकिन हमारा जो मेन सोर्स है एनर्जी का, वो कार्बोहाइड्रेट ही है। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो हमारा जो मेन सोर्स है जिससे हमें ताकत मिलती है, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट अच्छे तरीके से खाना चाहिए। एनर्जी कैन बी ड्राइव फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एंड इट इज़ मेजर्ड इन किलो कैलोरीज़। ये जो है हम किलो कैलोरीज़ के तौर पे मेज़र किया जाता है। हाउएवर कार्बोहाइड्रेट आर चीपेस्ट सोर्स। कार्बोहाइड्रेट जो है चीपेस्ट सोर्स है एनर्जी का। इफ़ देयर इज़ अ शॉर्ट सप्लाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम अमाउंट में जाएगा एंड फैट इन अवर बॉडी, अगर फैट और कार्बोहाइड्रेट सही तरीके से नहीं जाएगा तो प्रोटीन उस केस में फिर यूटिलाइज़ किया जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। हमारा जो एनर्जी जिससे हमें मिलती है वो मेन चीज़ है हमारा कार्बोहाइड्रेट। जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी होने लगती है तब हमारा प्रोटीन आता है हमें एनर्जी देने के लिए, ठीक है। तो प्रोटीन इज़ प्रोवाइड फॉर बॉडी बिल्डिंग। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, एक सेकेंड सॉरी, यूटिलाइज्ड ऑफ फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया था। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन इज़ टू प्रोवाइड। फंक्शन जो होता है प्रोटीन का, उसका क्या होता है कि प्रोवाइड करता है हमारे, एक तरह से बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन मदद करता है हमारी, ठीक है। प्रोटीन का मेन काम होता है हमारी बॉडी बिल्डिंग में मदद करना। कार्बोहाइड्रेट का मेन काम होता है हमारी बॉडी को एनर्जी देना। सो देयरफॉर कार्बोहाइड्रेट हैव टू कंज्यूम्ड इन प्रॉपर अमाउंट। तो इस केस में क्या करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट हमें ठीक ठाक अमाउंट में खाना चाहिए टू सेपरेट प्रोटीन फॉर बॉडी बिल्डिंग पर्पस, ताकि वो प्रोटीन बच सके अपनी बॉडी बिल्डिंग पर्पस के लिए। क्योंकि अगर प्रोटीन अपना बॉडी बिल्डिंग वाला काम छोड़ करके आ जाएगा हमारे एनर्जी देने के लिए, तो फिर तो प्रोटीन ज़्यादा खर्च होने लगेगा और फिर बॉडी बिल्डिंग के लिए बचेगा ही नहीं, अगर हम कार्बोहाइड्रेट ठीक से नहीं खाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट हमें सही अमाउंट में लेना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर समराइज्ड हियर। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट हमारा मेन सोर्स है एनर्जी का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। एंड कार्बोहाइड्रेट स्पेयर प्रोटीन फॉर बॉडी बिल्डिंग फंक्शन। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है अगर हमारी बॉडी में होगा तो वो प्रोटीन को भी एक तरह से बचा के रखता है ताकि प्रोटीन अपना काम कर सके। डाइट्री फाइबर इंक्रीज द बल्क इन स्टूल एंड हेल्प इन डेफिकेशन। डाइट्री फाइबर क्या होता है, फाइबर हमारी बॉडी में होता है तो हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है वो आराम से हमारी बॉडी से निकल जाता है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होती है जिस तरह की कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है। इसलिए बोला जाता है फाइबर वगैरह अच्छे से खाना चाहिए, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4 कैकल ऑफ एनर्जी किलो कैलोरीज, ठीक है। 4 KCAL मतलब कि किलो कैलोरीज। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। किलो कैलोरीज इज़ द मेज़र ऑफ एनर्जी इन फूड। ये कार्बोहाइड्रेट जो है हम किलो कैलोरीज के हिसाब से ही मेज़र करते हैं। अब इसके सोर्सेज क्या क्या हैं कार्बोहाइड्रेट के, ये सारे ही जितने भी पॉइंट्स अभी मैंने आप लोगों को बताए हैं ना, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको चाहे तो रिपीट करके एक बार फिर से सुनिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बीच में से भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का। अब ये सोर्सेज देख लीजिए किन किन चीज़ों से हमें हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जैसे कि सीरियल्स में वीट, राइस, बाजरा, मेज़ एक्सेट्रा इस टाइप की चीज़ों से मिलता है। पल्सेस में हमारा राजमा, चना, हर तरह की दालें हो गई। रूट्स एंड ट्यूबर में क्या क्या आता है, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बीटरूट, टापियोका, इन सब सारी चीज़ों से। एंड शुगर में हमारा जागरी, ठीक है, शुगर एंड जागरी। बी पार्ट आता है हमारा प्रोटीन। सो अब ये बी पार्ट से जो है नेक्स्ट हम इसके आगे जो पार्ट 3 होगा ना उसमें हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट वाला सारा टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से समझिएगा, बार बार मैं कह रही हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो बी पार्ट हमारा है प्रोटीन, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
अगर आप लोग प्लेलिस्ट में देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये वीडियो चल जाएगा आप लोग का पार्ट 3, और अगर आप लोग प्लेलिस्ट में नहीं देख रहे हैं तो हमेशा ही मैं आप लोग को सजेस्ट करती हूँ कि जा करके प्लेलिस्ट में से देखिए, ताकि आप लोग को अलग अलग वीडियो ढूंढना ना पड़े। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है, उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, और बच्चों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।